अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा चोरी कर उपयोग करने वालों के विरुद्ध प्रखंड क्षेत्र में विभाग द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। विद्युत आपूर्ति प्रशाखा मधेपुर के कनीय अभियंता अनुराग कुमार ने बताया कि 14 लोगों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को आरोपियों द्वारा आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई गई है। कनीय विद्युत अभियंता अनुराग कुमार ने मधेपुर थाना में महिसाम गांव निवासी बैद्यनाथ पासवान पर 9,802 रुपए, जय कुमार ठाकुर पर 29,679 रुपए तथा भखरैन गांव निवासी अशोक कुमार झा पर 13,797 रुपए की एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं भेजा थाना में जानकी नगर गांव निवासी मोहम्मद जमीर पर 10,043 रुपए, द्वालक गांव निवासी देवनारायण मंडल पर 8,278 रुपए, प्रभु मुखिया पर 6,439 रुपए, महपतिया गांव निवासी शिव कुमार साहू पर 12,168 रुपए, गंगा साहू पर 24,336 रुपए, पंकज साहू पर 10,816 रुपए, मोहम्मद मुश्ताक पर 10,816 रुपए, मेहसा गांव निवासी जगदीश यादव पर 4,200 रुपए, घुरन यादव पर 4,200 रुपए, राजीव कुमार यादव पर 4,200 रुपए तथा मेहसा टोले नकटा निवासी जयकांत यादव पर 4,200 रुपए की एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बाबत मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव एवं भेजा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मधेपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रा गांव निवासी संजीत कुमार महतो को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एएसआई फहीम खां द्वारा की गई। इस बाबत थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि संजीत कुमार महतो ने एक 18 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया। लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ 4 महीने तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इधर लड़की के गर्भवती होने पर वह शादी से इनकार कर बैठा, जिसके बाद लड़की की नानी ने थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार संजीत कुमार महतो को न्यायिक हिरासत में शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं स्थानीय ई किसान भवन में उप प्रमुख प्रमोद यादव की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय उर्वरक सह निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था पर निगरानी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी शमीम अहमद अंसारी ने कहा कि कृषि विभाग में जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावकारी बनाने के लिए विभाग संवेदनशील है। उन्होंने उर्वरक विक्रेताओं को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। बीएओ शमीम अहमद अंसारी ने उर्वरक विक्रेताओं से प्रतिष्ठान पर मूल्य तालिका बोर्ड पर अद्यतन स्टॉक विवरणी अपडेट रखने का निर्देश दिया। बीएओ ने सभी उर्वरक प्रतिष्ठानों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का निर्देश दिया। बैठक में बीटीएम ओम शंकर श्रीवास्तव, सीताराम महतो, मोहम्मद शकील, मुमताज अंसारी, अब्दुल दयान हाशमी, आशा देवी, रामनाथ मंडल सहित उर्वरक विक्रेतागण मौजूद थे। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।